सत्यवादी श्री वीर तेजाजी महाराज की अमर बलिदान भूमि सुरसुरा धाम में संत परवर स्वामी श्री दादू दयाल जी महाराज की संत परंपरा के संत महंत श्रद्धेय श्री बक्सीराम जी महाराज के पावन सानिध्य में आज 7 मई 2026 का स्वर्णिम दिन है। जाट समाज का भंडारा भवन का ये उद्घाटन समारोह संतों के पावन सानिध्य में माननीय विधायक डॉक्टर विकास चौधरी जी, पूर्व विधायक नाथूराम सिनोदिया जी और जाट समाज भंडारा भवन समिति से जुड़े हुए समस्त पदाधिकारियों की गरिमा में उपस्थिति में समाज के स्नेहीजनों के सहयोग और सम्मान के साथ में शुरू करने जा रहे हैं। आप सबको एक बार बधाई, अभिनंदन, स्वागत। जाट समाज भंडारा भवन समिति के अध्यक्ष श्री रतन जी पूनिया और वरिष्ठ जनों से निवेदन है कि महंत महाराज संत श्री बक्सीराम जी महाराज का आप माल्यार्पण कर, सौल भेंट कर, नारियल भेंट कर। चंदलाल जी देशमा से निवेदन है, हमारी डिग्गे वाली जाट धर्मशाला समिति के महत्वपूर्ण निर्माण विकास के आधार स्तंभ हैं, पधारें। आपके लंबे समय आपके इलाके में सेवाएं देके गए केडी जैन में। पूरी टीम की ओर से गुरु महाराज का ये स्वागत जोरदार तालियों से। बोले श्री वीर तेजाजी महाराज की, बोले श्री दादू दयाल जी महाराज की, बोले श्री राला बाबा धाम की, बोले श्री धन्ना भगत जी महाराज की, बोले कर्मा बाई की, बोले बालाजी महाराज की। बहुत बहुत वंदन गुरुदेव कि गुरु मेरा जगमग करता तारा रे, ऐसी जोत जड़ाई मारा सदगुरु मिट गया सकल अंधेरा रे। और अब मैं रतन जी पूनिया साहब अध्यक्ष महोदय से निवेदन करूंगा। तो माननीय सभी का सामूहिक रूप से अभिनंदन डॉक्टर विकास चौधरी साहब का, सम्मान्य नाथूराम सिनोदिया जी का, उगमाराम जी का, पूरी टीम का बहुत सारा स्वागत, अभिनंदन और आभार। तो आदरणीय रतन जी पूनिया साहब मोरडी वाले जो हमारे अध्यक्ष हैं, उनसे निवेदन करेंगे कि महाराज श्री का आप शॉल ओढ़ाकर विनम्रता पूर्वक सम्मान करें। आदरणीय रतन जी पूनिया साहब स्वागत। बोले दादू दयाल जी महाराज की, बोले सुरसुरा धाम की। बहुत वंदन दादाजी। स्वागत वंदन के साथ ये सम्मान कि मेरा मुझको कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंप दिया, क्या लागे है मेरा। वंदन गुरुदेव, प्रणाम। डॉक्टर विकास चौधरी जी, अभिनंदन आपका जाट समाज भंडारा भवन समिति की ओर से। अध्यक्ष आप और टीम से बड़े वरिष्ठ जनों से निवेदन है, श्री किशन जी, बानाजी दाजी, गांव की रामधुनी की फेरोड़ी देवाड़ा दाजी, आ जाओ। हाँ, अभिनंदन और सम्मान आदरणीय एमएलए साहब का। बोले वीर तेजाजी महाराज की। बिल्कुल, ये पुण्य सुरसुरा की धरती का अभिनंदन है, स्वागत है। माननीय एमएलए साहब का बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। डॉक्टर विकास जी के बाद हमारे पूर्व विधायक महोदय नाथूराम जी सिनोदिया साहब, और लाड से आपको सम्मान से नाथू बाबा के रूप में संबोधित करते हैं। रतन जी से निवेदन है और पीटीआई जी समाज के वरिष्ठ जनों की टीम से निवेदन है कि आप पधारें और आदरणीय पूर्व विधायक महोदय नाथूराम जी सिनोदिया साहब का अभिनंदन स्वागत करें। हमारी एक धरोहर है वरिष्ठ जन, आपके अनुभव का लाभ समाज को मिले, आपका बहुत बहुत वंदन और स्वागत। हमारा समिति के अध्यक्ष श्री उगमाराम जी जाजड़ा साहब का स्वागत करें। समिति के पदाधिकारियों से निवेदन है। अभिनंदन भाई गौरू ने, इनकी टीम ने बहुत मेहनत की है। बहुत अभिनंदन के साथ स्वागत, सत्कार, वंदन। सम्मानीय उगमाराम जी जाजड़ा साहब का अभिनंदन। फिर सहयोगी भामाशाहों का सम्मान भी है और बहुत बड़े बड़े दानवीर इसमें हैं। एक हमारे विशेष स्नेही भामाशाह हैं, उनके कोई आवश्यक कार्य से निकलना है तो बीच में मंच की इजाज़त लेते हुए उनका स्वागत करवाना चाहेंगे। श्री राम नारायण जी, श्री राम नारायण जी सरोप गणेश राम जी बजाड़, बजाड़ू की डाणी नुआ रूपनगढ़, आप पधारें। आपने 2,71,000 रुपए की राशि जाट समाज भंडारा भवन के लिए प्रदान की है।
बोलो वीर तेजाजी महाराज की। मैं एमएलए साहब से निवेदन करूंगा 6,01,11 जीवन राम जी भंवरलाल जी घासल घासलू की ढाणी सुरसुरा और हमारे जो पंचायत समिति के सदस्य हैं जिन्हें हम सीआर बोलते हैं भाई महेंद्र जी घासल हमारे बीच में हैं और इनके परिवार के जो वरिष्ठ जन हैं जीवन राम जी भंवरलाल जी या और भी परिवार के सदस्य हैं उनसे निवेदन है कि वो पधारे मंच पर। और भाई महेंद्र जी घासल साहब राशि 6 लाख रुपए। बोलो वीर तेजाजी महाराज की। तो घासल परिवार घासलू की ढाणी की ओर से महेंद्र जी सीआर साहब के परिवार की ओर से 6,01,11 रुपए की राशि जाट समाज भंडारा भवन सुरसुरा के लिए भेंट की गई है, जिसका उद्घाटन आज हो रहा है। और श्रद्धेय महाराज श्री आदरणीय विधायक साहब और जाट समाज भंडारा भवन समिति के समस्त सदस्यों के बीच आपका सम्मान और अभिनंदन कर रहे हैं। भाई महेंद्र जी घासल जीवन राम जी भंवरलाल जी आप सब पधारें और आपका स्वागत अभिनंदन। बहुत आभार बहुत वंदन कि दान दिया धन घट्यो नहीं कहे गए दास कबीर चढ़ी चौंच पर ले गई घट्यो न नदी को नीर। बोले लखदातार की बोले सत्यवादी वीर कुंवर तेजाजी महाराज की जय हो जय हो जय हो। वीर तेजाजी महाराज सुरसुरा धाम की पावन धरती आपका अभिनंदन स्वागत सत्कार। हमारे बीच 5,51,000 रुपए का सहयोग करने वाले श्री बुद्धाराम जी सनोप नंदाराम जी श्री बुद्धाराम जी सनोप नंदाराम जी पौडू की ढाणी वुडसू कुचामन पधारे क्या साहब। हमारे बीच में अजमेर डेयरी के चेयरमैन आदरणीय रामचंद्र जी चौधरी साहब पधारे। स्वागत सर पधारे आप मंच पर। बुद्धाराम जी नंदाराम जी वुडसू वालों का अभिनंदन स्वागत। 5,11,000 रुपए देने वाले दानदाता श्री राजेंद्र जी सनोप नारायण लाल जी घासल चौकी की ढाणी सुरसुरा। राजेंद्र जी सनोप नारायण लाल जी घासल बहुत बहुत स्वागत। चेयरमैन साहब पधारे आपका अभिनंदन स्वागत। बहुत बहुत वंदन आदरणीय चेयरमैन साहब। सर नमस्कार। राजेंद्र जी नारायण लाल जी घासल पधारे। साथ में ओम जी घासल पधारे। आपने राजेंद्र जी नारायण जी ने 5,11,000 रुपए की राशि। बोलो वीर तेजाजी महाराज की। तो मैं इस अवसर पर दुपट्टा और मोमेंटो के साथ में सम्मान के लिए सम्मान्य चेयरमैन साहब हमारे दानदाताओं का सम्मान आपके और नाथुराम जी सनोदिया साहब एमएलए साहब हाँ सबको नंबर आ रही साहब अभिनंदन। चेयरमैन साहब का स्वागत अजमेर डेयरी के चेयरमैन आदरणीय रामचंद्र जी चौधरी साहब का बहुत अभिनंदन। अब चेयरमैन साहब ये हमारे दानदाता 5,11,000 के आपके कर कमलों से इनका कर दीजिए अभिनंदन। सम्मान अभिनंदन अभिनंदन सम्मान हमारे 4,11,000 रुपए की राशि प्रदान की है श्री हरिराम जी बाना सनोप श्री रामेश्वर जी बाना बानू की ढाणी खातौली और सरपंच भी हैं श्री हरिराम जी बाना। उनके भाई हैं उनके भाई सर्वेश्वर जी पधारे हैं। सर्वेश्वर जी आओ साहब। अगली कड़ी में श्री पूसाराम जी बाना सनोप पूसाराम जी बाना शिवराज जी मुंडवाड़िया धर्मेश जी मुंडवाड़िया मुकेश जी मुंडवाड़िया ये ग्रुप है पूरा आपकी तरफ से 4,11,000 रुपए सुरसुरा व काली डूंगरी में आप विराजते हैं। चारों साथी आए हैं पधारे और हमारे बाना जी का स्वागत गुरु महाराज आपके कर कमलों से
सम्माननीय चेयरमैन साहब, रतन जी थे सम्मर वो, आदरणीय बाना जी का स्वागत, अभिनंदन। और हमारे चारों साथी अभिनंदन। और हमारे चारों सम्मानित अतिथियों से निवेदन करूंगा, माननीय एमएलए साहब से और गुरु जी से, सबसे, कि हमारे चारों साथियों का अभिनंदन करें। सम्मान्य पूसाराम जी बाना, शिवराज जी मुंडवाड़िया, धर्मेश जी मुंडवाड़िया, मुकेश जी मुंडवाड़िया, सुरसुरा काली डोंगरी, सभी को एक एक तस्वीर प्रदान करें। आज की जो धर्मशाला बनी है, अच्छा, ऊपर वाली जो मंजिल है आपके द्वारा प्रदत्त ग्रेनाइट लगी है, आपको वंदन अभिनंदन। यानी 4 तस्वीरें न्यारी न्यारी दे दो ना। हाँ फोटो ठीक है, वाह, फोटो 4 खच जाए, कहीं फर्क पड़े, रुपया 4 लाख दिएड़ा सर। 3,11,000 रुपए की राशि प्रदान की है समस्त जाट समाज शिवनगर की ओर से। 3,11,000 रुपए की राशि समस्त जाट समाज शिवनगर, ढेर की ढाणी, किशनपुरा। आए किशनपुरा वाले, जाट तो यान भी देर भूल जाओ, आधी देर तो, बड़ा दिल है ना। हमारे बीच 3,01,000 रुपए प्रदान करने वाले समस्त जाट समाज गायकवाड़ वाले पधारे हैं। जो मुखिया मौजूद है पधारे। और देखो भाई, सुरसुरा में धर्मशालाओं की, भंडारा भवन की बनने की शुरुआत के मुख्य सूत्रधार और सारथी ये गायों के ग्वाड़ हैं। और इनके नेतृत्व में ही जब जाट धर्मशाला बन रही थी, 11 लाख रुपए सबसे पहले गायों के ग्वाड़ों ने निकाल के दिए। जोरदार तालियों से इन बुजुर्गों का अभिनंदन। सही मायने में इस देश की संस्कृति में गाय को संरक्षण संवर्धन करने का कार्य, जिनके घर में गाय पलती है, जिनके परिवार में गाय का संरक्षण संवर्धन है, रघुनाथ जी और कांजी कारवाल साहब पधारे। और गायों के ग्वाड़ों का अभिनंदन करने के लिए हमारे महंत महाराज, जो स्वयं गौ उपासक हैं, गाय के लिए जीवन जी रहे, गाय की सेवा में जीवन जी रहे, गौ उत्पादों का सेवन करते हैं। आप बड़े बुजुर्गों का सम्मान, हाँ बिल्कुल, आप भी गायों के ग्वाड़ जो भी हैं, हाँ बिल्कुल, आपने भंडारा भवन में भी 3 लाख रुपए का योगदान दिया, जाट धर्मशाला में भी 11 लाख रुपए का योगदान दिया। अब एक बार गुरु जी से तो आशीर्वाद ले लो, और आपका एक एक मोमेंटो एक एक आदमी से दिलाएंगे। कान जी कारवाड़ साहब, चलो आप गुरु जी दुपट्टो और एक मोमेंटो दो। दादाजी लियो, एक मोमेंटो दो, लियो दादाजी, ऊँडी जाको। बोलो वीर कुंवर तेजाजी महाराज की। एक आओ, पर आओ। ये गायों के ग्वाल, आप याद लगाओ जी, यूं, हाँ बिल्कुल, अध्यक्ष साहब आ जाओ दादाजी। कि गौ माता की सांस सांस में है वेदों का ज्ञान रे, गौ माता के आसपास में रहते सब भगवान रे, गौ माता में जो पाता है फूलों की मुस्कान रे, सकल सृष्टि में माँ से अच्छा कोई नहीं इंसान रे। तो ऐसे गौ माता की सेवा करने वाले, गाय के न्याय के सच्चाई के लिए अडिग रहने वाले हमारे वरिष्ठ जन, गायों के ग्वाड़ों का हम सब वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। गाय की सेवा और ग्वाड़ के रूप में भगवान कृष्ण भी रहे, वीर तेजाजी राला बाबा, वीर बिग्गा जी, दादू दयाल जी महाराज, भगवान देव नारायण, सबकी असीम अनुकंपा रही है। जी महाराज विराज।
अब हमारे मंच पर विराजे मेहमानों का स्वागत। एक बार बाद में बोला, अब एक बार बोलो वीर कुंवर तेजाजी महाराज की जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद। मेहमान है उनका भी स्वागत सत्कार। दयाराम जी धोलिया का स्वागत। रतन जी आपकी कार्यकारिणी गौरू भाई दयाराम जी धोलिया का स्वागत करा। और एमएलए साहब आप सब में आ जाओ ताकि क्या फोटो भी सुहावनी आ जाएगी और दूसरे लोगों को भी अभिनंदन स्वागत सत्कार वंदन। हरिराम जी जाटली आओ साहब। अभिनंदन स्वागत सत्कार हमारे हरिराम जी जाटली साहब का। किशन जी देशमा आ जाओ। स्वागत अभिनंदन सम्मान्य किशन जी देशमा साहब का अभिनंदन स्वागत सत्कार जाट समाज भंडारा भवन में। हमारे पीटीआई जी सम्मान्य भैरूलाल जी चुंडीवाल साहब, भैरूलाल जी चुंडीवाल साहब का स्वागत वंदन अभिनंदन। भैरूलाल जी बहुत मजबूत और दमदार आदमी साहब, इनके कार्यक्रम करके गए हैं बहुत जोरदार। रामलाल जी और हेमराज जी, माननीय एमएलए साहब, गुरुजी और अध्यक्ष जी से निवेदन है। हाँ बिल्कुल, तो आदरणीय लाल जी रियाड़ साहब खुटियाड़ा, देखो क्या तो पंजाब को पटियाला प्रसिद्ध है और क्या राजस्थान को खुटियाड़ा प्रसिद्ध है। और रियाड़ साहब अध्यक्ष साहब पधारो और एमएलए साहब स्वागत। अभिनंदन हेमराज जी आपका स्वागत। रामलाल जी रियाड़ साहब का रतन जब रामलाल जी और कोई 1200 अपना मेहमान कोई 1200 किशन जी पधारो। नाथूराम जी सिनोदिया साहब पूर्व विधायक महोदय हैं, सुरसुरा के इस निर्माण विकास की कहानी के साक्षी रहे हैं। जाट समाज भंडारा भवन के इस उद्घाटन समारोह पर आपसे निवेदन है कि हम सबको आप संबोधित करें। की तेजा धाम की बख्शीराम जी की आज मुख्य अतिथि बख्शीराम जी है। आका कर कमलों और भवन को उद्घाटन हुए। अभी एक पीठ है दादू दयाल महाराज की। एमएलए साहब विकास जी चौधरी साहब, रामचंद्र जी डेरी सदर अजमेर, ये भी बड़ा नेता है, चुनाव भी लड़ियो आपने, ये भी आया है। ये सब जगह है, आगो पूरा जिलो है भाई। मैं तो एक जगह ही आ गया, आने कोटड़ी बतावा, ठीन बतावा, ठाटोटी बतावा, कभी खटा बतावा, बाहर बटा तो आने कई जगह जाना पड़े। तो काम बढ़िया हुयो। जो कमेटी है ना रतन जी की कमेटी, एरी में जुड़ेड़ा लोग आने में हमारी तरफ धन्यवाद दूँ कि एक बीड़ो उठायो और इटे भोजन करावे मेला में फ्री, बी को खर्चो है भोगे। वो कोई कम बात है कि कोई आओ और कोई जीवो, कोई ठहरो, निःशुल्क। तो ये बहुत बड़ी व्यवस्था है और तेजा जी की मेहरबानी है। अब कई त्रुटियाँ आती रहे जाती रहे, कद कुण आ जाए कुण चल जाए। अब आज विकास जी है, ताकि हाथ में पावर है बार
आको मन कर रही हो कि अठे कोई मैं भवन वो बना दूँ छपवा दी उठे क्यों थे बैठा हो जगो। तो भाई 12 घंटे पावर है, बजट है, हमारे पास भी बजट था जो हमने भी किया था। चाहे पानी की टंकी हो गांव में है, चाहे गौशाला हो, चाहे वो बिजली को ऑफिस हो। भाई अटे बिजली को ऑफिस करार के तेजा जी की दाम है, अटे यात्री अंधेरा पर रोटी को नहीं खा लिया तो पावर हाउस अटे ही लगा दियो, 24 घंटा लाइट करवा दी। किशनगढ़ में जावे तो अटे लाइट जावे। तो जो वह काम कराए यहाँ जो करावे। और अपने तेजा जी महाराज का है ना कमेटी जाजड़ा साहब हुकाराम जी, ये भी सही आदमी है। ले आगे कोई शिकायत नहीं करे, कोई दूसरे की शिकायत हुआ है, कोई कैसा हो गड़बड़ करियो, ले ये आदमी की कोई शिकायत नहीं करी मैं। कोई तेजा जी का मैं खावा की नहीं सोची है। तो जितना आज तक राख रही है थे। और सातों ही कौम की मेहरबानी है भी मैं, एक जाट की भी नहीं, दूसरा भी है संभल, सबको सहयोग साल 1.5 साल है। तो अभी कोई कम बात को नहीं। और वो तेजा जी के ज्ञान वो बन गई कहीं बाजे धर्मशाला, अब विकास समिति की एक धर्मशाला बनी है, जाट समाज की एक सारा की राजस्थान हिंदुस्तान की बनी है, समिति की अलग है। और आ कहीं है ठेक नहीं आ दूसरी है एक राम बगीची है। कई काम हुआ है यहाँ, पहले यहाँ कुछ नहीं था। मैं जब प्रधान बने उठे कुछ नहीं था, तेजा जी का एक सूत्र था। ये मैं सच्ची सच्ची बात कह रहा हूँ आपको। फिर लोग वाकियों से आके को उद्धार कराओ, तो फिर राजेश जी पायलट ने लाओ, अरे हेलीकॉप्टर उतारो। ये अपने साथ अमार साहब जी पीटीआई जी दिल्ली गया मैं को नहीं गया सा 5-7 जना दिल्ली गया माने क्यों मगर चालो उठे तो बे क्यों गए हेलीकॉप्टर को किराए लागी था मैं कहीं का ठाकी लुगैया के बाद लागी। भाई धनखड़ साहब आया जो कि मैं हेलीकॉप्टर उतारूंगा यहाँ, तो मैं उतारियो को नहीं, तो क्या मैं हेलीकॉप्टर उतारो नहीं तो क्या बोला ऊपर ऊंधी बार मटकी पड़ जाए। तो मैं क्या जी हेलीकॉप्टर ही ले रहा हूँ थे। तो मैं भाड़ो तो लियो को नहीं, 51,000 रुपया नाड़ा में भेड़ा मैं करया मारा कि भाई भाड़ो दे दिया 51,000 लागी। तो वो 51,000 में बैठे तेजा जी के दे दिया। सही है झूठिया कितना साल पुरानी बात है। नरा बोलिया भी आ दिया भी को नहीं, नरा नहीं बोलिया दिखाई नहीं दिया, पर तेजा जी को काम रुक्यो नहीं 20 दिनों। 84 की बात है कि कितना साल हो गया है। हाँ जो भी हुआ हाँ तो बरस नरा ही हो गया जी। तो काम चलता रहियो और तेजा जी की महिमा बढ़ती गई। अब तो इतना रुपया हुआ गई पेटी में ही 40 लाख रुपया निकले। मोटियार तो करोड़ों हुए, लुगाई 500 का रुपया कम नहीं डाले भी पेटी में। माता बहना सही करी हूँ मैं बात। मोटियार तो और क्या कोई को शौक करवा लो, शाम का शौक करेंगे नहीं, लेकिन पाए कोई शौक को नहीं है। तो अच्छा काम हुआ तेजा जी का। और वो बैठे कहीं ना भी को वो तेजा जी का ही काम कराइयो आप आंगनों और वो सारो कराइयो भी को पायलट सचिन जी और उद्घाटन कराइयो। जो भी आया जो काम करा रहे हैं पैसे भी दिए, जो आता गया वो देता गया। नींद नरा बोलिया जा गनगड़ा ही लगा दिया गाँव वाला लिया गया तो कोई फर्क नहीं पड़ा। भी हूँ दिया जी का ही फर्क नहीं पड़ो। दिया जी का तो धन बढ़ी नहीं दियो जो भी को काम पो जाने। अच्छा जी मैं बोलकर नहीं दिया कहेगा टेस्ट कराओ और वो कराओ। और अब गाँव वाला कहीं टेस्ट में जाने था है। तो काम अच्छा हुआ। और अब भाई विकास जी है, नाम ही विकास है। नाम तो नरा का आई मैं पर जो को कोई नहीं आया का बाजी आला
नहीं आओ तो को नहीं आवे, लेकिन बख्शी राम जी का आता हूँ वो क्यों काम। एक बड़ी बात है, संत का हाथ हूँ तो सही शख्स चाहिए। और तेजा जी का कोई देवे नहीं देवे तो देवाला की कमी नहीं रही, पैसा की कमी नहीं रहेगी, कभी भी बढ़ता ही जाएगा काम। मैं कह सकूँ अरे भाई विकास को भाई काम तो हो ही रही है भाई। कोई सोचोगी तेजा जी को काम हो जाए, पहले नाडो ही हो वो एक अरबी में वो मंदिर को शिखर पे बनायो कहीं ना हो आपने, बड़वाल साहब हैं, बलवाजी बड़वाल का भाई बटिया है ठई कलश चढ़ियो तो कोई तेजो जी बढ़िया जी चढ़ियो ने तो इनमें काम सब है बडर चढ़र करवाई सोचे है। पहले मैं मेला में भी आतो थे तो हर घर में मन को चूरमो कम नहीं मन तो एक घर में खीर चूरमू और आता जन जिमाता झूठिया गया अब चूरमो कम हो गया, दूध बेचवा ला गया लोग, सही है कि नहीं। लेकिन दुनिया उल्ट रही है, अटे आदमी मावे नहीं, अटे एसपी साहब चुनाराम जी भाई मैंने क्यों कि मैं तेजा जी के डीजे नहीं बजवा दूंगा, मैं क्यों थे चले जाओ और तेजा जी को डीजे पर नहीं बोलो, मैं क्यों ते सोचो ही मत तो मान गया लाई आया ही कोई तंग भी नहीं किया तो तेजा जी बढ़िया बोला मामी तो भाषण वो देव मैं तो भाई बता दियो कि भाई मैं रियो मारे सारू हो जो सुरा में कोई विकास जी करे बारे आंकन बोला आंकन है साहब पावर है बाहर पावर राज को नहीं है लेकिन विदाई कोष को तो है आंकन बिल्कुल वो तो अटे लगा सके कि तू यार अटे लगाओला ने थाको नाम वालो यार मार साहब और मैं तो बारिक सारी डेयरी की दूध की डेयरी खोल सके लिए देखो दूध को टैंकर ठेके था तो छाछ को टैंकर भेज दे, दूध को भेज दे, घी को भेज दे। यार घी में मार साहब की मैं तारीफ करूं कि कोई कटे नकली घी पकड़िया बोला, लेकिन आगा घी की तारीफ है नागौर से कार ठले हुए काली में छपी पति रहे उठूं तो अभी चौको ही काम करियो है, डेयरी में तो नाम ही करियो है। अभी आया को भी धन्यवाद करूं, महाराज को आशीर्वाद लेऊं एरबाने कहूँ कि मेहरबानी रखजो। आप ही गौशाला आगे भी गौशाला मांगे भी है सुनो दे हम एक बड़े जंगल में लगा मिली हम एक 200 गए हैं बटे भी पानी की पाइपलाइन अठू ले गया सुनो दे हूँ तो गया की सेवा करे जो बड़ी चीज़ है। आप लोग एटा पधारिया बार एमएलए साहब कहवा के कुर्सियाँ ही खाली रखी थी के मको देखो मौसम सही है, ब्याह शादियाँ बहुत है, झूठिया गया ब्याह शादियों में चले जाए तो जितना पधारिया आपको सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बख्शी राम जी ने धन्यवाद कि आप पधारिया गाजा बाजा के साथ आया थे, एमएलए साहब पधारिया, माठ साहब पधारिया। अरे मैं तो पहली बेटे तेजा जी का भगतिया जी, मैं तो पहली बेटे यार हेलीकॉप्टर उतार दियो भाई मैं शुरुआत तो करी, बिजली की करी, पानी की करी, जो हुई जी गौशाला की करी है, जो वहाँ जो काम करने की कोशिश करी आगे भी करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब बोलो तेजा बाबा की, तेजा बाबा की। आज जाट समाज भंडारा भवन का उद्घाटन है और सबके लिए भोजन महाप्रसाद की व्यवस्था है और आज का भोजन महाप्रसाद भंडारा भवन में करने वाले सहयोगियों का सम्मान भी है, भी उनका नाम अनाउंस भी करेंगे। अब मैं निवेदन करूंगा हमारे बीच में जाट समाज भंडारा भवन सुरसुरा की उद्घाटन समारोह में पधारे अजमेर डेयरी के चेयरमैन आदरणीय श्री रामचंद्र जी चौधरी साहब से कि वो भी हम सब के बीच में अपनी बात रखें। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि गुरुदेव हमारे लाडले एमएलए साहब विकास जी चौधरी साहब और आपना पुरानो बाबू नाथू बाबू पुराना विदाई क्यों मैं था ना मंच पे विराजमान इधर और उधर दोनों तरफ
जो है समाज के बब्बर शेरों, आपके कारण ही समाज चल रहा है, ये कार्यक्रम चल रहा है आपके सहयोग से। और सामने विराजमान मेरे अन्नदाताओं और दूधदाताओं सबको प्रणाम। ये बात सही है कि नाथूराम जी साहब का भाषण बड़ा प्रभावशाली था। नाथूराम जी क्यों कि मैं अठे हेलीकॉप्टर ले आयो लाए साहब, बिल्कुल सही है। पर मैं अजमेर जिला के 300 औरतें 250 आदमी 550 ना अठू ठेठ कलकत्ता हूँ पाछा ले आयो हवाई जहाज में, अजमेर डेयरी ले रही। और 3 दिन थी वहाँ का नंबर आया जितने कलकत्ता का हवाई अड्डा के बाद लग गया कि ये मैं जो एक कितने अठू जाई परा हवाई अड्डा नहीं जाम कर दियो, वहाँ की सब व्यवस्था ही फेल कर दी उठे कलकत्ता में। तो बात सही है। अजमेर डेयरी शुरू में 34 लीटर दूध से 1972 में शुरू हुई। कोटड़ी गांव में 34 लीटर दूध ही मिला। अब की बार 6.25 लाख लीटर दूध पहुंच गया था सर्दियों में। वो तो हमने रोका, वरना 10 लाख जा रहा था। मैं कहा डब जाओ। जयपुर का डेयरी वाला प्राइवेट वाला बेटा अजमेर में देवा लाग गया, नागौर देवा लाग गई, पाली देवा लाग गई, भिलवाड़ा और टोंक सब बेटे कूटवा लाग गया। अपनी बीएमसी भर गई। और बीएमसी वाला हमारा बेटा कहा मना कैसा माँ के 2 टाइम टैंकर करो। मैं क्यों 2 टाइम करा क्यों करा रहा, वहाँ के दूध बाहर लो आ रही हो डाव कर तो टैंकर सुबह ले जाओ 2000 लीटर 2500 ना शाम का 2500 और। मैं क्यों यहाँ तो अजमेर डेयरी ने मेले मेल दिया प्राइवेट वाला। तो 10 रुपये भाव था, जो उस भाव को थोड़ा रोका, हिस्सा राशि में डाला, वरना तो ये 10 लाख पहुँच जाता। तो मेरा यही अनुरोध है, तेजाजी महाराज की कृपा से जो है मुझे मौका दिया। तेजाजी महाराज ने जो है गायों के लिए अपना जीवन कुर्बान किया है। मैंने तो कुर्बान तो नहीं किया, पर पूरा जीवन पशुपालन पे आप जानते हो समर्पण किया है। आज दूध के भाव 10 रुपया फेट, हिंदुस्तान नहीं दुनिया में नहीं है। मोबाइल में अमेरिका में लगा लो, यूरोप में टेलीफोन लगाओ कोई मिलवा लो, तो ऑस्ट्रेलिया में लगाओ, चाइना में 10 रुपया फेट कटे ही को ना पूरा हिंदुस्तान में आपके जो है दूध वालों को 10 रुपये फेट दी। और आदमी थे थोड़ा ही आया तो वो भाव न बढ़ो भाई, खा न बढ़ो। आदमी तो बचकों का आदमी बैठा हो थे। मैं तो सुनो बहुत 20-50 आदमी आए जो हमारे ब्याह सगा का ब्याह वजह नहीं छोड़ तेजा बाबा का नाम उठा आगे में था के। पर बेटिया बाबा अपना समाज को कार्यक्रम है, आपने पूरा जोश खरोश साथ लेना चाहे। आप लोग का मानो कि आज सही कह रहा नाथूराम जी, राजस्थान में पाली में ब्याह हो, चाहे नागौर में हो, चाहे बीकानेर में हो, चाहे जोधपुर में हो, जो समझदार आदमी किसान है वहाँ के शादी है तो अजमेर डेयरी में गाड़ी 5-6 खड़ी ला दी सुबह पहले कि माँ के शादी मन अजमेर डेयरी को घी दो। और तो और आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ, चित्तौड़ का चेयरमैन अभी है वो बद्रीलाल जी जगपुरा, उसके शादी थी 2 महीने पहले। विकास जी भी गए थे, भाई साहब भी जगपुरा गए थे अब शादी में। 140 पीपा शादी, 100 पीपा ले गया पहली, 2 दिन पहले पता लगे कि भाई मेहमान ज़्यादा आई तो 40 पीपा और ले गए। 140 पीपा अजमेर डेयरी का घी का आपकी पेट के कारण, विश्वास के कारण वो लेके गए चित्तौड़ का चेयर में। आपके महाकुंभ प्रयागराज में हुआ, वहाँ पर 250 टन का मतलब 25 ट्रक घी के अजमेर डेयरी के गए हुआ हर एक आश्रम। तो ये आप लोगों की आशीर्वाद था, हम सबकी मेहनत थी। हाँ ये ज़रूर है, ज़िंदगी भर आपके सामने खड़ा हूँ। 15 साल पहले धरना प्रदर्शन आंदोलन किए, फिर 90 में चुनाव हुआ, चेयरमैन आपने बनाया, डेयरी को आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश की। और आज के 50 साल पहले आपके यहाँ पर सुरसरा थे, जो वो मकराना से गाड़ी आती थी, सुरसरा में खड़ी रहती थी और आंगले डालता टंकी में। भोपारी कहता वो थारो तो 8 आना किलो है, थारो 6 आना किलो दूध गेड़ो ठूँ, 1 किलो 6 आना में 1 किलो दूध ले जाता। पर आज ये है कि आज 66 रुपये लीटर है औसत कीमत। आपका दूध जो पूरे ज़िले का जा रहा है 4.5-5 लाख आ रहा है, उसकी औसत कीमत है 66 रुपया। 66 रुपया 1 लीटर का, कट्ठे 6 आना 8 आना में दूध जाओ। तो मेहनत करके इसको ऊपर तेजाजी महाराज का हुक्म है
कभी गाय की सेवा करनी। अजमेर जिला में 3 लाख गायें हैं, तो वहाँ के गाय का मारूं तो नहीं, वो पण डेयरी का माध्यम वहाँ का अच्छा भाव दे रहा हूँ, तो आप ही समझते हो कि अच्छा भाव मिलेगा तो गाय की अच्छी सेवा भी कर लेगा, अच्छी नस्ल की गाय भी ले आएगा, और जितना हो सकता है उसका इलाज भी, गाय बीमार होगी तो करा देगा। तो आप ही सेवा गाय की, तो मैं हमारा ज़िंदगी में आई कह सकूँ। तेजाजी महाराज ने आई क्यों कि मैं हूँ जो बस आखिर तेजाजी महाराज से आई कह रहे हो मान के तो है जितनी धन दौलत राख जे, बत्ती मत राख जे। ना तो हमारे मोटरसाइकिल है, ना हमारे माइंस है, ना हमारे पेट्रोल पंप है, ना हमारी होटल है। मकान अजमेर में बनियोड़ो, जो मैं मास्टर हो जद को बनियोड़ो है 87-85 को, और प्रिंस चेयरमैन बनिया 90, आज 36 साल है गया। मैं वहाँ डेयरी का कमार ले जा, एक कमरों न बनायो। आप सब गवाओ, क्यों मैं गलत कह रही हूँ कि बोलो तो सही, हाँ ना गलत कह रही हो तो कह दो गलत कह रही हो। तो आपकी ज़िंदगी में आदमी ना तेजाजी महाराज कहीं लेर गया लारा, तेजाजी महाराज लारा लेर कहीं गया, कहीं नहीं ले गया ना। वहाँ की सेवा और वहाँ की कुर्बानी जो आज आप पीढ़ियों याद कर रही हैं, तो मैं आई के तो बोलो तेजा बाबा की, धीरे बोल रहा है यार बेटे। अब अतराग तुम्हारे डेयरी को वो थड़ में उद्घाटन जड़ी जोरू बोलिया, बोलो तेजाजी महाराज की। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद चेयरमैन साहब। आपका जीवन पशुपालकों के लिए, दुग्ध उत्पादकों के लिए, जीवों के लिए रहा है, और जब आपको भी देश का सबसे बड़ा डेयरी अवार्ड मिला तो उसमें पूरे ब्लॉकों में आप सम्मान समारोह को देखने का, करने का सौभाग्य मिला। बहुत सारा प्यार जनता का आपके ऊपर रहा, और खूब आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। हमारे बीच में आज जाट समाज भंडारा भवन सुरसुरा के इस उद्घाटन समारोह में श्रद्धेय महंत बख्शीराम जी महाराज के सानिध्य में और उपस्थित जनमानस की उपस्थिति में कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में राजस्थान के विधानसभा में सुरसुरा परिक्षेत्र के किशनगढ़ से विधायक डॉक्टर विकास चौधरी जी से निवेदन करेंगे कि समुदाय की भावनाओं को समझते हुए इस उद्घाटन पर आपकी बधाई भी, और लगातार इस क्षेत्र के विकास के लिए आपकी प्रतिबद्धता भी। बोलो तेजाजी महाराज की। वीर तेजाजी महाराज की इस निर्माण स्थली सुरसुरा को प्रणाम करता हूं। प्रणाम करता हूं दादू जी की वाणी को आगे बढ़ाने वाले बख्शीराम जी महाराज जी को, मंच पर उपस्थित हमारे पूर्व विधायक सम्मान्य नाथुराम जी सिनोदिया साहब, डेयरी सदर और पूरे अजमेर जिले को अपने परिवार के रूप में मानने वाले सम्मानीय रामचंद्र जी चौधरी साहब, सम्मानीय उगमा जी, और सम्मानित मंच करके मैं पूरे मंच पे जहाँ भी अपने अपने क्षेत्र से आए हुए लोग हैं उनको प्रणाम करता हूँ। सामने बैठे जाट सरदारों को प्रणाम करता हूँ। भंडारा भवन का जो निर्माण रतन जी और उनकी पूरी टीम ने किया है, पूनिया जी, मैं उनको बधाई देता हूं, शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। शानदार भंडारा भवन विपरीत परिस्थितियों में बनाया है। जब पिछली बार कुछ लोग चुन के आ गए इस भंडारा भवन पर, उनकी गंदी नजरें थी, उन नजरों से भी आप लोगों ने बचाए, बड़ी बात है। तेजाजी महाराज का आशीर्वाद था। मुझे आपने विधायक बनाकर राजस्थान की विधानसभा में भेजा, शपथ ली, सबसे पहले तेजाजी महाराज का नारा बोला, बीच बीच में बोला, पेनोरमा के लिए बोला, आगे भी बोलेंगे। और जब बजट का पहला रुपया मिला तो तेजाजी महाराज के चरणों पे लाके समर्पित किया। पर अब समाज को समझने की आवश्यकता है। समाज किस दिशा में जा रहा है, समाज को किस दिशा में हमारे को ले जाना है। मैं भी फुलेरा गया, भगवतपुरा गांव में एक बेटी थी सिमरन सारण, आरएस में चयन हुआ, उसका पिताजी एक दुकान चलाता है। अभी हमारे काली डूंगरिया में गया, मुंडवाड़िया परिवार की एक बच्ची, वो आरएस बनी है। तो यदि हमारी बच्चियां पढ़ लिख कर उस पदों पे बैठेगी जहां प्रदेश की, देश की रीति और नीति बनेगी, तब जाकर इस समाज का असली भला है। बाकी नाथुराम जी और रामचंद्र जी की जुगलबंदी तो आपने देखी होगी, इसलिए बीच में बैठ गया मैं। नाथुराम जी ने कहा मैं हेलीकॉप्टर में बैठा दिया,
तो रामचंद्र जी ने कहा हवाई जहाज में बैठा दिया। तो इनकी जुगलबंदी देखकर मुझे पुरानी एक कहावत, जब छोटे थे तब कहते भाई मारो दादो एक तड़ी जो बादड़ांगे देर बरसात कर दे, तो दूसरों कहते तो मारो दादो तो ये जुगलबंदी बने रहे, आपसी प्रेम इनमें बढ़ा रहे। पर समाज में अभी हमारे कई व्याप्त कुरीतियां हैं। समाज में छोटी छोटी बात को लेकर हम लड़ाई झगड़ा करते हैं। मैं यहाँ इस मंच में लड़ाई झगड़े की बात नहीं करूंगा, लेकिन जब बाहर बात जाती है और समाजों में बात जाती है, जयपुर से फोन आते हैं कि समाज में इस चीज को लेकर लड़ाई, इस लड़ाई को आपको मेटनी चाहिए, तो मैं इस जाजम से निवेदन करूंगा कि जो यहाँ छोटी मोटी बात चल रही है उसको एक जाजम पे बैठाकर उसको निपटाने का काम करें। और नाथूराम जी और रामचंद्र जी भी इस बात से सहमत है कि समाज में समाज सेवी और अध्यक्ष पद उन लोगों को देना चाहिए जो राजनीति से जुड़ा हुआ नहीं है। गैर राजनीतिक आदमी को वो पद देना चाहिए ताकि समाज का भला हो सके। इसकी मैं अनुशंसा करता हूं, ये लोग साथ है। अब थे नाथूराम जी ने बाबो क्यों, मैं क्यों बाबो नहीं है, नाथूराम जी तो हालती जवान है। अब हवा चल रही है आतुणी, मैं उगमा जी हूँ बात कर रही हूँ, हवा जावे इस साइड तो जा कौन रही है। और मैं छाने छाने बात करा भाई का ये जो जगह दिख रही है, यहाँ आज टेंट का लगभग लाख रुपए लगा है। तो मेरा मन था कि भाई यहाँ विधायक कोष से मैं एक जोरदार यहाँ शेड बना दूं। मेरा मन है यदि कमेटी और आप सब लोग आदेश करेंगे कि भाई इस जगह, क्योंकि ये पार्किंग में भी काम आ जाएगा आपका, ऐसी छोटी बड़ी सभा भी काम में आ जाएगा आपके, और जिंदगी भर का काम हो जाएगा। तो उगमा जी ने एक आदेश और किया, भाई जो ये 40 फुट का जो ये रोड है, ये रोड वहाँ मिले जो वो पेड़ियाँ जा रही है। तो मैं इस बार विधानसभा में बात रखूंगा, मैं देवस्थान विभाग के पास जाऊंगा, मैं दिया कुमारी जी से मिलूंगा, मुख्यमंत्री से मिलूंगा कि ये जो रोड है वो सीधा हमारे उस घाट तक जाए। ये आप और हम सब की मंशा है, काम करने की मंशा है, इस क्षेत्र में विकास करने की मंशा है। भले ही जाट समाज का कार्यक्रम है, लेकिन मैं पूर्व मुख्यमंत्री सम्माननीय अशोक गहलोत जी का भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने एक सुंदर घाट के 6.5 करोड़ रुपए की अनुशंसा उन्होंने किए, और आज उस जगह हम बैठे हैं जहाँ एक इस सुंदर रूप उन्होंने दिया है। और इस काम को हम आगे कैसे बढ़ा सकें, इसके लिए आप और हम सब प्रयासरत हैं। मैं निवेदन करूंगा समिति से कि सामने यहीं किसी कोने में तेजा जी का जो पेनोरमा है वो यहीं बने, ताकि ये पूरा स्थान एक शानदार रमणीय स्थान बन जाए। आपके मंदिर में भी इतनी भीड़ नहीं पड़े, क्योंकि भीड़ डाइवर्ट हो जाए, आधे लोग यहाँ भी देखें। तेजा जी की जो जीवन स्थली बनेगी पेनोरमा के नाम से, जो बजट 2024-25 में उसकी घोषणा हुई है, वो भी निर्माण मुझे लगता है आपको जगह तय करके यहीं बनाना चाहिए, ताकि ये जगह स्थान शानदार बन सके। अब नाथूराम जी बता रहे थे अभी काफ़ी लोग आए नहीं। भाई जो आपका है वो तो आएगा, चाहे नाम लिखो चाहे मत लिखो, चाहे बुलाओ चाहे मत बुलाओ, समाज का जाजम है, सबको आना चाहिए, परिवार के सदस्य के रूप में रहना चाहिए, और हमें खींचातानी में नहीं पड़ना चाहिए। मैं तो धन्यवाद देता हूं इन खुले मंचों में। राजनीतिक आदमी को इतनी खुली बात नहीं कहनी चाहिए, नुकसान होता है, लेकिन मैं तो हर जगह जाता हूं जब कहता हूं कि मेरे चुनाव में जाट समाज ने जो ताकत दिखाई है, पूरे राजस्थान में एक मैसेज दिया है कि जरूरत पड़ी तो हम एक हैं, एक साथ हैं, एकजुट हैं समाज में। मैं निवेदन और करूंगा, जो नौजवान बैठे हैं मेरे साथी, कि आजकल रील बनाने के चक्कर में, गाड़ी तेज चलाने के चक्कर में और इस नशे के पीछे हमारा समाज खराब होता जा रहा है। आप सबसे निवेदन करूंगा कि तेजाजी महाराज के चरणों में आप सब लोग आज यहाँ से संकल्प लेके जाएं कि इस नशे से हम दूर रहे, हमारी बेटियों को पढ़ाए, हमारे बच्चों को पढ़ाए, ताकि अच्छे पदों में लिखे। आज मैं विधानसभा में बोलता हूँ तो उसके पीछे मेरी शिक्षा है। आज परिवार वालों ने पढ़ाया लिखाया है तो कम से कम मैं उस बात को समझ सकता हूँ, नियम समझ सकता हूँ, सदन की कार्य प्रणाली समझ सकता हूँ, और मेरी बात शासन और प्रशासन को अच्छे तरीके से कह सकता हूँ। इस ओर आप लोगों को ध्यान देना चाहिए। ये भंडारा भवन ऐसे ही तरक्की करे पूनिया जी, कोई कमी है तो हम पूरी करेंगे। आपने आदेश किया कि हमारा मेला चालू हो गया, हमारे पानी की व्यवस्था नहीं है। मैंने मंत्री जी से रिक्वेस्ट किया, यहाँ रामचंद्र जी से रिक्वेस्ट किया, राठ साहब से, उन्होंने हाथों हाथ उसी दिन यहाँ बोरिंग करवाकर शानदार पानी आपके गांव में आया। मैं हमेशा प्रतिबद्ध हूँ काम कराने के लिए, चाहे ढाणी हो, क्योंकि पूरा सुरसरा ढाणियों में बसा हुआ है। पर नाथूराम जी सही कह रहे थे, पर
इतना बड़ा आयोजन समाज में जब 2-4 हज़ार लोगों का भंडारा किया है, भोजन किया है, और संख्या कम आना निश्चित तौर पर एक हमारे लिए थोड़ी सी कमजोरी का विषय है। उस चीज़ को हम सब लोग मिलकर पूरा करेंगे। मैं आप सब के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। तेजाजी महाराज के चरणों में बारंबार प्रार्थना करते हुए हमारे साथी, मेरे भाई, जिनसे हम सब पूरे राजस्थान का समाज जुड़ा हुआ है, ऐसे हरिराम केवाड़ा जी के लिए एक बार जोरदार ताली बजाएं, उनका अभिनंदन करें। और मैं उनसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, मेरे गुरुजी बेरूलाल जी बैठे हैं काचरिया जी। गुरुजी, हम राजनीतिक लोग तो नए लोगों को पनपने नहीं देना चाहते, हमारी तो खींचातानी रहती है भाई नया आदमी नहीं हो जाए। पर केवाड़ा जी से मैं निवेदन करूंगा कि एक आध नौजवान हमारा तैयार करें। अभी मुकेश अच्छा बोल रहा था, एक आध नौजवान तैयार करें ताकि आप लेट आओ, आप नहीं आ पाओ तो हमारा नौजवान मंच का संचालन कर सके। और आपकी वो पूरी कमी पूरी तो नहीं कर सकता, लेकिन एक नौजवान ऐसा खड़ा हो जिसकी वाणी में सरस्वती का विराजमान हो। तो आपको मैं बारंबार प्रणाम करता हूं। आप लगातार समाज के उत्थान के लिए, समाज सेवा के लिए लगातार निस्वार्थ भाव से आप तत्पर रहते हो। मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और पूरे आपके जेवीपी मीडिया ग्रुप को मैं बधाई देता हूं कि आपका ये मीडिया ग्रुप न केवल राजस्थान में बल्कि पूरे देश भर में नाम रोशन करे। हम सदैव आपके साथ हैं। आपके उज्जवल भविष्य की प्रार्थना करते हुए, बख्शीराम जी महाराज के चरणों में वंदन करते हुए, और आपसे कहूंगा कि भाई यहाँ यदि शेड लगाना चाहते हो तो विधायक कोष से 15 लाख लगे, 20 लाख लगे, 25 लाख लगे, मैं पूरा 1 मिनट में अनुशंसा करने का काम समाज के लिए करूंगा, उसमें कोई कमी नहीं आएगी। नाथुराम जी कह रहे हैं कि चाबी है, लेकिन चाबी बाबा हल्दी खोटी चाबी है। राज कौन है? राज का काज है भाई, राज है जिसके पास काज है, राज नहीं है। लेकिन आपका प्रेम मेरे प्रति है, आपने बड़े उत्साह से, बड़ी उम्मीदों के साथ मुझे विधानसभा में भेजा है। उन उम्मीदों पे मैं खरा उतरने का प्रयास निरंतर करूंगा। बख्शीराम जी महाराज को प्रणाम करता हूं, गौशाला चला रहे हैं और तेजाजी से बड़ा गोभक्त नहीं है। हम उस सेना से आते हैं, उस बिरादरी से आते हैं जिन्होंने सत्य वचन के खातिर अपने प्राण दे दिए। मैं तेजाजी महाराज को बारंबार प्रणाम करते हुए एक बार जोरदार जयकारे के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा। बोलो तेजाजी महाराज की, तेजाजी महाराज की। और सारी जाट सरदारी को प्रणाम करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत विधायक महोदय, समय समय में होत है समय समय की बात, कोई समय का दिन बढ़ार कोई समय की रात। तो निश्चित रूप से समाज को ये समझने की ज़रूरत है। बहुत सारी बातें तीनों जनप्रतिनिधियों ने आप सबके बीच में कही है। हमारी एकजुटता, हमारा संख्या बल, हमारी ताकत को, भाइयों का एक जगह बैठना ही, अब समाज एक जगह बैठे और हम आगे बढ़ें। और एमएलए साहब ने कहा कि वक्ता सर आपको बताएं कि हम नेक्स्ट मंथ से, अभी मेरे गांव में 9 दिन का यज्ञ संपन्न हो जाए और उसमें मेरी तो आहुति है कि मैं अधिक से अधिक वक्ता तैयार करूं। आने वाले समय में इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक लीडरशिप एंकरिंग इवेंट मैनेजमेंट का शुरू करने जा रहे हैं ट्रेनिंग स्कूल, और उसमें कोशिश ये है कि हम हर महीने 7 दिन का, 15 दिन का, 1 महीने का कोर्स चलाकर हर महीने 100 वक्ता तैयार करेंगे। और मुझे तो खुशी होगी कि पूरे राजस्थान में हर मंच पर हमारे लोग दिखें, किसान समुदाय के लोग दिखें जो तथ्य के साथ, सत्य के साथ बात करें। और निश्चित रूप से सर छोटू राम जी की बातों को साकार करें कि भोले किसान तू बोलना सीख जा, दुश्मन को पहचान ले, वो समझ उनमें विकसित हो। और 40 साल की उम्र हो गई, अब लगातार न तो ज़्यादा मंच पर जाएंगे, लेकिन कोशिश करेंगे कि जहाँ भी ज़रूरत रहेगी वहाँ पर निस्वार्थ भाव से खड़े रहेंगे और नई पीढ़ी को तैयार करेंगे ताकि हम बरसों बरसों तक हमारी वाणी अमर रहेगी। संत यहाँ पर विराजमान हैं। राजा बहुत बदले, पैसे वाले कम ज़्यादा हुए, लेकिन संतों की वाणी कबीरदास की आज भी अमर है, दादू जी की वाणी आज भी अमर है, आगे भी रहेगी। तो हमारे विचार और वाणी इतने व्यवहारिक रहें। साथ ही पूरे मंच को आदरणीय चेयरमैन साहब, विधायक महोदय, महाराज श्री से विनम्र प्रार्थना है कि 8 मई से 16 मई तक हमारे आराध्य लोकदेव श्री राला बाबा धाम केवाड़ा में 9 दिवसीय महायज्ञ महोत्सव मेला है, कथा है, प्रवचन है, श्रम यज्ञ है, तप यज्ञ है, वाणी यज्ञ है, ज्ञान यज्ञ है और प्रेम यज्ञ है। आप उसमें पधारें। पूरा प्रयागराज महाकुंभ की तरह हमने उसको डिजाइन किया है। 3 VIP डाउन जनसभा के लिए लगाए हैं। पानी के सरोवर के बीच कमल सरोवर में यज्ञ वेदिकाएं बनाई है। तो एक बहुत सारे नवाचार हैं। तो एमएलए साहब भी एक दिन का समय आप 8 से 16 मई में जो भी डिसाइड है उसमें आप जरूर पधारें। नाथू बाबा आपसे भी प्रार्थना है
कथे आ जाओ तो माँ के मुंडे हेलीकॉप्टर उतर वो शुरू हो जाए। तो ऐसी मेरी प्रार्थना। और मैं सम्माननीय महंत महाराज श्रद्धेय संत श्री बख्शीराम जी महाराज के चरणों में निवेदन करूंगा कि आपका आशीर्वचन हमें प्राप्त हो। और जब भी महाराज का आदेश होता है तो हम सारे काम छोड़कर दौड़े चले आते हैं, और संतों के जिस भी आदेश को हमने स्वीकार किया है उस आदेश की पालना में हमें खूब दिन दुगुनी रात चौगुनी प्रगति प्राप्त हुई है, और ऐसे चरणों का आशीर्वाद हमें मिलता रहे। महाराज जी से निवेदन करूंगा कि समुदाय को, इस धरती को आपका आशीर्वचन प्राप्त। सत्यराम दादू नमो नमो निरंजनम नमस्कार गुरुदेवतः वंदनम सर्वसाधवा प्रणामं पारंगत परब्रह्म परात्परम सोमम देव निरंजनम निराकारं निर्मलं तस्य दादू वंदनम। मंचस्थ विराजमान पूर्व विधायक माथुराम जी साहब, चेयरमैन साहब और हमारे लाडले वर्तमान विधायक श्री विकास जी चौधरी साहब एवं मंच पर विराजमान सम्मानीय सभी भक्तगण, समुपस्थित विराजमान जाट समाज के सभी समझदार, बुद्धिमान और समाज सेवी और धर्म प्रेमी लोगों को सत्यराम। बहुत ही हर्ष का दिन है कि जिस भंडारा भवन की हम परिकल्पना करते थे वो आज अपनी संपूर्णता को प्राप्त कर चुका है, और आने वाले समय में यहाँ यात्रियों को निःशुल्क जो भोजन व्यवस्था मिलेगी वो वास्तव में सराहनीय रहेगी, क्योंकि ये हाईवे के ऊपर जो व्यवस्था है किसी भी व्यक्ति को कहीं पूछने की ज़रूरत नहीं, और अनवरत रात दिन ये 2-3 महीने भक्त लोग जो सेवा करते हैं, बहुत बड़ी बात है। क्योंकि कहा है अन्नदानम परम दानम विद्यादानम तथा परम अन्य का यावत जीवम से विद्या। अन्न से बड़ी कोई अगर सेवा है तो विद्या है, बाकी संसार में अन्न से बड़ी कोई सेवा नहीं है, क्योंकि पेट पूर्ति आदमी को पहले चाहिए, उसके बाद सारे कार्य संपादित होते हैं। तो इसलिए इन लोगों ने, जो नवयुवकों ने, इन किसान वर्ग ने ये जो सोच पनपी इनमें बहुत बड़ी जो है प्रशंसनीय है, क्योंकि ये आसान काम नहीं है, 1 दिन 2 दिन के लिए चला जा सकता है, लेकिन इनको 20 वर्ष हो गए और ना किसी से और से पैसा लेना, और स्वाभिमान के साथ वे हम हमारे समाज की तरफ से ही ये जो है चंदा इकट्ठा करेंगे, मंथली जो पैसा करते हैं ये, और उसको साल भर में पूरा जिमा देते हैं लोगों को। तो ना तो पैसा इकट्ठा रहता है, पैसा इकट्ठा होता है वो भी लड़ाई का घर है, लेकिन ये लोग पैसा इकट्ठा करते नहीं है, और जो उसमें कमी होती है वो ये मिलके लगा देते हैं उसमें। तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत प्रशंसनीय विषय है। और साथ ही साथ थोड़ा गौ भक्त बनने का प्रयास भी करें। गौ माताओं के लिए आपके सामने गौशाला भी है, इसकी तरफ भी ध्यान दें, और गौ माताओं की भी व्यवस्था जो है स्थिति बड़ी थोड़ी नाजुक है, लोगों का ध्यान नहीं है। गौ हमारे देश का प्राण है, इसलिए गौ माताओं के लिए थोड़े एक दूसरे को प्रेरित करें, आगे आएँ और उनका सम्मान करें, उनकी सेवा करें। जहाँ तहाँ भी गौ माता अगर विक्षिप्त स्थिति में है, भूखी है, प्यासी है, तो उसकी सेवा के लिए तैयार रहने की कोशिश करें, क्योंकि ये किसान वर्ग ही एक ऐसा वर्ग है जो ये दया भाव रख सकता है। हर एक के बस की बात नहीं है। किसानों का काम जो है, किसान अन्नदाता है, प्रजा को पालता है, स्वयं जो है सारी सर्दी गर्मी बरसात को सहन करके इस भूमंडल पे सबकी सेवा करता है। तो ये परमात्मा, ये भगवान का स्वरूप, ये किसान, तो यही एक ऐसा जो है वर्ग है, किसान वर्ग, जो कि गौ माताओं की, अबलाओं की, अतिथियों की, सबकी सेवा कर सकता है। इसलिए बहुत खुशी की बात है कि आज ये भंडारा भवन संपूर्ण होकर के ये अपने उद्घाटन की ओर आया है। तो बहुत बड़ी ये उपलब्धि है। विषम परिस्थितियों में, परिस्थितियाँ बड़ी प्रतिकूल रही है पीछे, उनसे जूझते हुए नौजवानों ने जो ये उनसे सामना करते हुए ये मिसाल खड़ी की है, ये इतना बड़ा भवन खड़ा किया है, तो बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। और परमात्मा इनको दिन दोगुनी रात चौगुनी ये क्षमता देवें। लक्ष्मी की ज़रूरत नहीं है, इनकी जो आत्मबल, इनका आत्मबल बहुत बड़ा है। ये आत्मबल तेजाजी महाराज की कृपा है यहाँ लोगों पे।
तो वो तेजाजी महाराज का आत्मबल कम थोड़ी था। उन्होंने किसकी गायें, किसका लेना देना, कहाँ जाना, और परमार्थ के लिए न्यौछावर हो गए। तो उसी भूमि में जन्मे हुए लोगों में इतने ये थोड़ी ताकत तो होनी ज़रूरी है कि ये भी निस्वार्थ भाव से किसी भी जाति पाति को पूछना ताछना नहीं, कोई ये नहीं कि वो जाट हैं तो जाटों को जिमा रहे हैं। संपूर्ण 36 कौम के लिए भंडारा खुला रहता है 24 घंटे, और शरीर से सेवा करते हैं। और दान तो अलग बात है, लेकिन शरीर से ये स्वयं यहाँ जो मेहनत करते हैं। बहुत बहुत आभार आपका, बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। आपने हमें याद किया, इसके लिए हम आपके आभारी हैं। जब भी आप लोग हमें याद करेंगे हम आपके लिए तैयार रहेंगे। सत्यराम। हाँ, विकास जी यहाँ विराजमान है हमारे। ये वैसे समर्थन में वहाँ बहराना धाम पधारे, लेकिन फिर भी हम आपसे उम्मीद करते हैं कि सरकार तो आपकी नहीं है, पर फिर भी जो है थोड़ा सहयोग वहाँ के लिए आप लोगों से चाहते हैं कि आंदोलन के साथ रहें, और हो सके तो ऐसे महापुरुषों की भूमि का संरक्षण मिले आप लोगों से तो बहुत अच्छा होगा। सत्यराम। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। प्राकृतिक संपदाओं का संरक्षण और संवर्धन हम सब की जिम्मेदारी है, और एमएलए साहब तो वहाँ गए भी थे शायद, है ना, आंदोलन में जाके भी आए हैं। और दादू जी महाराज के हों चाहे कोई भी महान संतों की हो, उनका संरक्षण संवर्धन हम सब की जिम्मेदारी है। अब हमारे भामाशाह दानदाताओं का सम्मान आज का जो जिन्होंने बाबा आज अपन सब भोजन प्रसाद ग्रहण करेंगे भंडारा भवन का, उनका सम्मान मंच की ओर से हो, मैं उनको आमंत्रित करता हूं। श्रीमान लालाराम जी मुंडवाड़िया निवासी काली डोंगरी वालों की तरफ से आज के भोजन भंडारे का संपूर्ण आटा प्रदान किया गया है। आदरणीय लालाराम जी मुंडवाड़िया साहब का बहुत बहुत स्वागत। राजस्थान मार्बल बालेसर निवासी सुरसुरा वालों की चिन्ह और दुपट्टे भेंट किए गए हैं। ये राजस्थान मार्बल है बालेसर निवासी सुरसुरा वालों की तरफ से आज जो मोमेंटो दुपट्टे दे रहे हैं वो उनकी तरफ से, वो भी मंच पर आ जाएं। समस्त बाना परिवार झोल की ढाणी सुरसुरा वालों की तरफ से 11,000 रुपये की राशि इन व्यवस्थाओं में सहयोग के लिए दी गई है। हरदयाल जी पूनिया मोरडी वालों की तरफ से 11,000 रुपये की राशि प्रदान की गई है। आज के कार्यक्रम का है ये। श्रीमान जयराम जी टांडी निवासी रलियावता वालों की तरफ से जेसीबी द्वारा निःशुल्क सफाई की गई इस जगह की। राजस्थान मार्बल शांति निकेतन बोलपुर वालों की तरफ से 5 कट्टे शक्कर के दिए गए। शिव मंडल सुरसुरा वालों की तरफ से 51,000 रुपये की राशि भेंट की गई है। शिव मंडल सुरसुरा विश्राम जी डसाणिया व लक्ष्मण जी बाजिया की तरफ से, दोनों पार्टनर हैं, इनके तरफ से 11,000 रुपये की राशि आज भेंट की गई है। आप सबका सम्मान एक बार मंच पर आ जाए। माननीय एमएलए साहब गुरुजी और सम्मानित मंच करेंगे। इसके साथ अभी गुरुदेव ने गौशाला का ध्यान रखने का आह्वान किया, तो हमारे भैरूलाल जी चुंडीवाल साहब हैं, तो आपने 1 ट्रॉली चारे की कुट्टी की जो है वो गौशाला के लिए आप सबने भेंट करेंगे। तो भैरूलाल जी का भी जोरदार तालियों से अभिनंदन, स्वागत और सत्कार है। जिनका नाम मैंने निवेदन किया वो एक बार मंच पर आ जाएं। अच्छा चलो ठीक है। अब महाराज जी को भी क्या पौधाम जाना है, एमएलए साहब को भी जाना, तो अब जितनी देर जो जो रुकेंगे वो, और बाकी अपन समिति के सम्मानित सदस्य स्वागत कर लेंगे। 2-4 का तो आप कर जाओ एमएलए साहब। अच्छा आ गए क्या? शिवनगर वाले समस्त जाट समाज शिवनगर जिन्होंने 3,11,000 रुपए की राशि प्रदान की है, सभी पधारे, एक साथ आ जाएं शिवनगर वाले। हाँ गुरुजी, हाँ एक चलो यार, ये देना था ना मेरे को। चलो गुरुजी को मैंने दे दिया था वैसे कर पहले। ये एमएलए साहब फिर आप भी निकल जाओगे धीरे से। जो यज्ञ महोत्सव उसका निमंत्रण आप सबको मंच के माध्यम से विमोचन करने के साथ दे रहे हैं। वाले
समस्त जाट समाज शिवनगर पधारे। आ जाओ, आ गए ना, आ जाओ। तो शिवनगर वाले किधर हैं? अच्छा अच्छा, वो लगे। राम राम साहब। शिवनगर जाट समाज पधारे। ढेर की डाणी किशनपुरा 3,11,000 रुपए की राशि आप सब पधारे। आप सम्मान पूर्वक दुपट्टा ग्रहण करें और माननीय विधायक महोदय चेयरमैन साहब से आप सम्मान प्रतीक भेंट करें। और सबके लिए भोजन का प्रबंध है, इसलिए आपसे विनम्र निवेदन है कि अभी सम्मान के बाद में भोजन भंडारा शुरू होगा, तो कृपया सब भोजन लेकर जाएं। और भैरूलाल जी निकल गए क्या घासी जी को लेके? तो घासी जी का सम्मान तो करा के ले जाओ। आपको बहुत बहुत वंदन, सदैव आप हमेशा तत्पर रहते हैं। रतन जी घासल, आप भी मंच पर पधारे। ये शिवनगर वालों का सम्मान, एक बार सबने तस्वीर दे दो, फिर एक ग्रुप फोटो सबकी करवा ले। एक बार एमएलए साहब के साथ खड़ा जाओ आप सब लोग, और एक ग्रुप फोटो सबके साथ, शिवनगर वाले सारे। या फौजी साहब सीधा एमएलए साहब के बराबर खड़ा करो सबने। हाँ, यूं दादाजी अंडी यूं कर लो और इन यूं रखो ताकि हाथ में एक दो के हाथ लगा लो। आप आगे आ जाओ ना, आप आगे आ जाओ। यूं थोड़ा सीख चौड़ा बनाओ। हाँ ये बात। आप बंडी का जाओ। वाह, बोलो श्री वीर कुंवर तेजाजी महाराज की, बोलो लीलन के सवार की, शिवनगर वालों की बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत वंदन। अगली कड़ी में आमंत्रित करता हूं समस्त राजकीय कर्मचारी सेवारत सुरसुरा व मोरडी 2,43,300 रुपये का योगदान। जो भी गवर्नमेंट जो बड़ा से भाई आ जाओ सारा, मन लागे सारा ड्यूटी गेड़ा है। श्री सुमित जी डोडवाड़िया चक पिंगलोद सलेमाबाद 2,24,000 रुपये का सहयोग है। सुमित जी डोडवाड़िया मंच पर पधारें। सुमित जी डोडवाड़िया साहब पधारें। आप हैं क्या सुमित जी? सुमित जी आप ही हैं? तो अच्छा, फोटो खिंचानी है। सुमित जी के बाद कानाराम जी बागड़ा 2,11,000 रुपए की राशि। कानाराम जी बागड़ा, रतन जी बागड़ा, जालियों के ढाणी रामनगर। श्री देवाराम जी डुकिया डुकियों की ढाणी त्योद, साथ में गोमाराम जी डुकिया तो पधार जाएं। राम नारायण जी बुरडक सरपंच साहब रामपुरा बुहारू 2,11,000 रुपए की राशि। आदरणीय गोमाराम जी डुकिया साहब पधारे। 2,11,000 रुपए की राशि आपके परिवार की ओर से मिली है। आपका अभिनंदन और स्वागत करते हैं डुकिया साहब का। अगली कड़ी में करतार जी कलवाणिया सनोप रामेश्वर जी जूणदा सरपंच त्योद 2,11,000 रुपए की राशि का अभिनंदन, आपका स्वागत और आभार। ये डुकिया साहब का अभिनंदन हो रहा है, स्वागत। करतार जी कलवाणी अजैन के बाद सम्मान्य डुकिया साहब का स्वागत सत्कार। श्री जीवन जी घासल, बजरंग जी, पन्नाराम जी, भंवराराम जी, अमरचंद जी बाना सुरसुरा 2,11,000 रुपए की राशि। जीवन जी घासल, बजरंग जी, पन्नाराम जी, भंवरा जी, अमर जी बाना। हाँ, अमरचंद जी घासल साहब। ये ग्रुप है सर,
अमरचंद जी, बजरंग जी, पन्ना राम जी, भंवरा जी, अमरचंद जी बाना और एमएलए साहब ये गोरू भाई उड़ीसा में रहते हैं, इनका एक ग्रुप पूरा वहां तक भुवनेश्वर तक इन्होंने किशनगढ़ का नाम रोशन कर रखा है। तो पूरी टीम का स्वागत सत्कार। अब इस कार्यक्रम के कार्ड बांटने से लेकर पूरी मेहनत कर रही थी पूरी टीम, तो आपका अभिनंदन, स्वागत सत्कार सबको। नहीं सबके हाथों में दे दो सर, एक एक दे दो। एक मिनट सबको दो सरदार को दो। आज इधर आओ आप, ऐसे ऐसे लगाओ एमएलए साहब के साथ। अभिनंदन, स्वागत सत्कार और वंदन, पूरे ग्रुप को बधाई। बोलो तेजाजी महाराज की जय। अब एमएलए साहब भी पधारेंगे अभी, लेकिन अपन समिति की तरफ से सबका स्वागत करेंगे। श्री वीर तेजाजी जाट भंडारा भवन सेवा समिति सदस्य आ जाएं, जिन्होंने 2,11,000 रुपए की राशि प्रदान की है। श्री वीर तेजाजी जाट भंडारा भवन सेवा समिति सदस्य जो यहाँ पर है आ जाएं। हो गए क्या? अच्छा 2,11,000 रुपए श्री छीतरमल जी, बन्नाराम जी, रियाड़, मातेड़ा, फुलेरा। बंजी आए क्या आज? साहब राम राम। अरे सरकार आप किधर बैठे थे? आओ ऊपर मंच पे आओ। जा रहे हो साथी? चलो बहुत बढ़िया, अभिनंदन आपको, प्रणाम सर, स्वागत वंदन सबका। बन्नाराम जी, रियाड़ साहब आपको अभिनंदन। बन्नाराम जी ने जाट समाज भंडारा भवन सुरसुरा के लिए 2,11,000 रुपए की राशि सहर्ष प्रदान की है। और बन्नाराम जी हमारे सामाजिक सरोकारों में, शिक्षा के विकास के कार्यों में खूब सहयोग करते हैं। सभी के लिए भोजन प्रसाद है और सभी भोजन लेकर जाएं, या फिर सबके लिए भोजन प्रसाद है और सब भोजन लेकर जाएं। रामचरण जी, रणजीत जी, काड़ू जी, मुंडवाड़िया, ओंकार बाबा की ढाणी, काली डोंगरी 1,51,000 रुपए की राशि के लिए धन्यवाद। 1,81,000 रुपए की राशि समस्त जाट समाज चौसला, नावा, डीडवाना, कुचामन वाला, चौसला, पूरे जाट समाज का अभिनंदन। विश्राम जी स्वागत करो। लक्ष्मण जी, विश्राम जी आओ साहब। सुनो, अरे अभी ये मोमेंटो वहीं दे देना, छोड़ो चक्कर ही। अब मोमेंटो ना मोटा मोटी तो आ गया। जिन्होंने आज सहयोग प्रदान किया है जी सर। अगली कड़ी में रामोतार जी चोटिया 1,51,000 रुपए सहयोग प्रदान किया है। चोटियों की ढाणी हरमाड़ा 1,02,000 रुपए। अर्जुन जी, कामर जी, थाकड़ों की ढाणी बांसड़ा थड़ा 1,01,000 रुपए। सूरज करण जी, रायचंद जी बाना, झोल की ढाणी सुरसुरा 1,00,000 रुपए। मोडीवाल परिवार व घसवा परिवार, झोल की ढाणी सुरसुरा 51,000 रुपए। रामचंद्र जी घसवा थड़, विश्राम जी बाना, राम किशन जी गासल, चौकी की ढाणी, राजस्थान मार्बल बोलपुर, आपकी तरफ से 51,000 रुपए। 51,000 रुपए समस्त जाट समाज कुड़ियों की ढाणी, बुगालिया, तहसील जालसू, जिला जयपुर 51,000। 51,000 रुपए शांतिलाल जी, राधा कृष्ण जी जानी, दूधिया, इंदौर, मध्य प्रदेश 51,000 रुपए। ओम प्रकाश जी, हरिराम जी घासल, चौकी की ढाणी सुरसुरा 51,000 रुपए। परमेश्वर जी, रामलाल जी घासल, शिवनगर, घासलों की ढाणी सुरसुरा। जिनका नाम निवेदन कर रहे हैं वो कृपया पधारते जाएं, सम्मान ग्रहण करें और भोजन भंडारा में भोजन जरूर लेकर जाएं। 51,000 रुपए। राम रतन जी, देवाराम जी, झांझरों की ढाणी सुरसुरा 51,000 रुपए। रामलाल जी, अखराम जी, धर्मराज जी घसवा की ढाणी सुरसुरा 51,000 रुपए। हर्ष मार्बल एंड ग्रेनाइट, रड़ावता, किशनगढ़ 51,000 रुपए। प्रभु राम जी मुंडाड़िया
रामोतार जी चोटिया साहब के बड़े पिताजी पधारे हैं, उनका विशेष सम्मान स्वागत दादाजी का। 51,000 रुपये हरिराम जी शिवदान राम जी चोटिया सबलपुर मकराना। 51,000 रुपये श्री किशन जी श्रवण जी बरड़वाल, हनुमान जी बलवा राम जी दातार जी बरड़वालों के ढाणी सुरसुरा। 51,000 रुपये जोधा जी धांधा धांधा परिवार धांधू के ढाणी सुरसुरा। 51,000 रुपये प्रभु राम जी मुंडवाड़िया सूरज कंस्ट्रक्शन तिलोनिया। 51,000 रुपये शोभग जी मांगूराम जी मांडिया भदोन रूपनगढ़। 51,000 रुपये समस्त जाट समाज रघुनाथपुरा भिनाई केकड़ी। सम्मान आपका 41,000 रुपये बालूराम जी परशुराम जी किरडोलिया भवनलाल जी किरडोलिया नागौर। 41,000 रुपये विश्राम जी डसानिया सुरसुरा। 51,000 रुपये रामचंद्र जी गसवा विश्राम जी बाना रामकिशन जी गासल राजस्थान मार्बल सुरसुरा। 31,000 रुपये रामचंद्र जी लादूराम जी बाना सुरसुरा। 31,000 रुपये गोवर्धन जी बोधूराम जी बाजा मोरडी। 31,000 रुपये श्री श्याम ग्रेनाइट। 31,000 रुपये जेठाराम जी देवाराम जी भाकर शिवानी मिलना डीडवाना। 31,000 रुपये छोटू राम जी जगदीश जी खलबदानिया काली डोंगरी। 25,000 रुपये हरदेव जी बाजडोलिया भैरूलाल जी खेड़ा मध्य प्रदेश। 21,000 रुपये रामदयाल जी झूठा जी नौदल नौदलों के ढाणी सुरसुरा। 21,000 रुपये किसना राम जी बीरम जी डूडी रामनगर। 21,000 रुपये लक्ष्मण जी नानू राम जी मुंडवाड़िया काले डोंगरी। 21,000 रुपये हरिराम जी खाचरिया थल सरपंच सिणगारा। 21,000 रुपये भेचर परिवार बोराड़ा अजमेर। 21,000 गाना परिवार बोराड़ा अजमेर। 21,000 रुपये श्याम टेंट हाउस विश्राम जी सुरसुरा। 21,000 रुपये नंदराम जी रामदेव जी मठोरिया सुरसुरा। 2,71,000 रुपये का सहयोग देने वाले मोरडी समस्त जाट समाज मोरडी अमृतनगर सुरसुरा। मोरडी वाले सारे जाट समाज के बंधु पधारे और एक साथ सभी पधार कर जाट समाज की सरदारी का सम्मान प्राप्त करें। समस्त ये विश्राम भाई का स्वागत होगा और फिर समस्त जाट समाज मोरडी आ जाएं। सुखाराम जी बीचर सरवण जी तेतरवाल राजस्थान मार्बल 21,000 रुपये। नरेंद्र जी डूडी श्याम मार्बल 21,000 रुपये। बालाजी ग्रेनाइट 21,000। अंजलि मार्बल 21,000। प्रभुदयाल जी 21,000। भूराराम जी बालाजी ग्रेनाइट 21,000। घासीराम जी भाकर जूसरी 21,000। भागुराम जी आंवड़ा 21,000। गंगाराम जी बाना 21,000। लवकुश जी होटल 21,000। रामचंद्र जी सौरान 21,000। पन्नाराम जी घासल 21,000। भैरूलाल जी रामचंद्र जी चुंडीवाल 21,000। मोड़ाराम जी गसवा 21,000। मोड़ाराम जी गसवा की ढाणी 21,000। अमरचंद जी गसवा घसवा की ढाणी सुरसुरा 21,000। देवकरण जी बलबा जी उगमा जी शोजी जी रामकरण जी राहुल जी घसवा की ढाणी 21,000। सारण परिवार सारणों की ढाणी 21,000। बनाराम जी सूरजमल जी कसवा रतन जी मदन जी गसवा घसों की ढाणी सुरसुरा 21,000। नारायण जी अमरा जी बाना जाजोता 21,000। बनवारी जी जाजोता 21,000। एक बार लालाराम जी मुंडवाड़िया को ना आज को प्रोग्राम में लालाराम जी मुंडवाड़िया साहब जो आज के प्रोग्राम में सहयोगी हैं, पूर्ण जो आटा प्रदान किया है धन्ना भगत जी की तरह जैसे संतों को जिम्मा दिया ना, ऐसे आज समाज के लिए आपने दिल खोलकर सहयोग किया, उसके लिए धन्यवाद। पधारें। 16,500 रुपये नौरता जी नंदाराम जी बजरंग जी घसवा घसवा के डाणी सुरसुरा। 15,000 रुपये बालूराम जी पूनिया सुरसुरा। 15,000 हुक्माराम जी जाजुंदा मकराना। 11,000 छोटू जी घसवा घसवा की आथोनी डाणी सुरसुरा। 11,051 रुपये छगना जी पोलू जी पोसक कासीर सरवार। 11,000 रुपये पाल सिंह जी हनुमान सिंह जी निठारवाड़ सीकर। 11,000 रुपये रामस्वरूप जी रामनाथ जी थोरी रामनगर। 11,000 रुपये बिरदाराम जी जोरू राम जी डसानिया पानवा। 11,000 रुपये मुकेश जी घासल सरपंच रामनेर। 11,000 रुपये महावीर जी रामकरण जी मुंडवाड़िया। 11,000 रुपये जयनारायण जी रामस्वरूप जी मुंडवाड़िया। 11,000 रुपये जगदीश जी जवान जी कारवाल बोराड़ा। 11,000 रुपये धन्नालाल जी डोडवाड़िया शेरपुर मध्य प्रदेश।
11,000 रुपये कानाराम जी गोदारा कासिर, 11,000 रुपये धन्नाराम जी बटेसर कासिर, 11,000 रुपये भंवरलाल जी बिजारणे रड़ावता, 11,000 रुपये रामेश्वर जी सगडोलिया, 11,000 रुपये जगदीश जी बाजा थड़ श्री मारवल जम्मू कश्मीर, 11,000 रुपये जगदीश जी गुमाजी गासल सुरसुरा, 11,000 रुपये रामनारायण जी खाचरिया अवाणिया बगरू। कहना कतरा कुछ से कतरा कुछ फिर खड़ा का बगरू का श्री बद्री जी सिया 11,000 रुपये चैनपुरा बगरू। अवसर पधारे बद्री जी। 11,000 भागचंद जी रामलाल जी कोरवाल, 11,000 रुपये शिवनारायण जी इनानिया, 11,000 रुपये सत्यनारायण जी डोडवाड़िया, 11,000 रुपये कस्बा ग्रेनाइट, 11,000 रुपये श्री धनलक्ष्मी ग्रेनाइट, 11,000 विश्राम जी, 11,000 मोहन जी चौधरी, 11,000 कानाराम जी, 11,000 मांगूराम जी, 11,000 भीमाराम जी रामनारायण जी कुचामन, 11,000 रुपये रघुनाथ जी काले डोंगरी, 11,000 रुपये चंदालाल जी निठारवाड़ सरपंच सादरपुला, 11,000 रुपये गोवर्धन जी नेतड़ हरिपुरा, 11,000 रुपये रिद्धि सिद्धि मार्बल रड़ावतार, 11,000 लक्ष्मण जी बडालडा, 11,000 ओम प्रकाश जी बाना, 11,000 रुपये रॉयल स्टोनेक्स, 11,000 रुपये आशीराम जी भाकर जोड़दा, 11,000 रामेश्वर जी बाजिया थड़, 11,000 राजू जी सामोता फुलेरा, 11,000 रुपये जोधा राम जी नैण, 11,000 रुपये बलराम जी सेवदा सिणोदिया, 11,000 तेजपाल जी सेवदा, 11,000 शिवजी राम जी जांदू, 11,000 पवन ग्रेनाइट, 11,000 गोविंदराम जी, 11,000 हनुमान जी चोपड़ा, 11,000 हरदेव जी बालूराम जी सुंडा का बास, 11,000 रुपये रामजी लाल जी डोडवाड़िया, 11,000 मम्माना टोल प्लाजा, 11,000 बाबूलाल जी गुलाराम जी मुमल मुवाड़, 11,000 नंदाराम जी लालूराम जी, 11,000 शिवजी राम जी शिवचंद जी, 11,000 भोड़ूराम जी पदमा जी सुंडा, 11,000 चित्रमल जी पन्नाराम जी सुंडा, 11,000 पोखर जी गिरधारी जी, 10,000 सौ समस्त गूगल परिवार बोराडा, 7100 रुपये शिवचंद जी विश्राराम जी विश्राम जी नेतड़, 6100 रुपये रामधन जी घासी जी बटेसर, 6100 विश्राम जी घासल, 5500 रुपये रणजीत जी डोडवाड़िया, 5500 रुपये दिनेश जी डोडवाड़िया, 5500 रुपये विश्राम जी बिजारनिया सुरसुरा। ये नींव के आधार स्तंभ है। 5500 रुपये मांगू जी बिजारनिया सुरसुरा। ये अब सभी सुरसुरा की लिस्ट बोल रहा हूँ। 5500 रुपये शैतान जी बागड़ा, 5500 रुपये गोविंद जी बागड़ा, 5500 रुपये राम रतन जी बांगड़ा, 5500 रुपये रूपाराम जी बांगड़ा, 5500 रुपये रंग जी बांगड़ा, 5500 रुपये मोती जी बांगड़ा, 5500 रुपये रामेश्वर जी बिजारनिया, 5500 रुपये हर जी बिजारनिया, 5500 रुपये राजू जी हरदयाल जी बिजारनिया, 5500 रुपये रणजीत जी मुंडवाड़िया। ये सभी सुरसुरा से हैं। 5500 रुपये किशन जी, 5500 रुपये किशन जी पोशाक, 5500 रुपये सुखाराम जी लोछा, 5500 रुपये गोकुल जी पोशाक, 5500 रुपये नाथू जी पोशाक, 5500 रुपये कल्याण जी पोशाक, 5500 रुपये सूरजकरण जी बागड़ा, 5500 रुपये नौरत जी बागड़ा, 5500 रुपये सौदान जी पोशाक, 5500 रुपये बौद्धू जी घसवा, 5500 रुपये सौराज जी घसवा, 5500 रुपये सरवण जी पोशाक, 5500 रुपये जीवन जी जाजड़ा, 5500 रुपये मंगल जी सुखाराम जी जाजड़ा, 5500 रुपये रामकिशन जी चोटिया, 5500 रुपये घासी जी चोटियाड़िया, 5500 रुपये अमरचंद जी थौरी, 5000 रुपये रामेश्वर जी जाजड़ा, 3500 रुपये रामदयाल जी दान जी, 2100 रुपये किसना जी जाजड़ा, 5100 रुपये रघुनाथ जी लादूराम जी चौधरी काले डोंगरी, 5100 रुपये बाबा कचोरी रूपनगढ़ पिंगलौद, 5100 रुपये सांवरलाल जी प्रहलाद जी बोराड़ा, 5100 रुपये रामधन जी, 5100 रामेश्वर जी, 5100 कालू जी बोराड़ा, 5100 रंगलाल जी, 5100 कालू राम जी सुरसुंदा अजमेर, 5100 धन जी मध्य प्रदेश, 5100 राजेश जी कासिर, 5100 देवकरण जी कासिर, 5000 किसना जी मंगल जी चोटिया सुरसुरा। बोल दे यार, आगे बोल दे एक बार बुला लो। 4100 से बोल दे।
₹1000 शिव मंडल सुरसरा वालों की तरफ से आज के कार्यक्रम के लिए जो सहयोग दिया गया है वह शिव मंडल के सारे सम्मानित सदस्य पधार जाएं, आपका सम्मान है शिव मंडल सुरसरा वालों का। बाबा कचौरी आ गई, कचौरी भी साथ ले आ गई। स्नोब लादूराम जी चौधरी कालडूंगरी 5100 बाबा कचौरी, 5100 रुपये सांवरलाल जी पहला जी बोराड़ा, कृष्णा जी मंगल जी चोटिया 5000, हीरा जी बाना 5100 रुपया सुरसुरा, 5000 रामदयाल जी बाना सुरसुरा, तस्वीर दीजिए थोड़ा थोड़ा ये लो बातें बोलो, तू बोल दे। भवन के उद्घाटन समारोह में अब विराजो, एक बार विराजो जी चौधरी साहब पधार गए हैं और अब सीधा 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 स्वागत तो कराओ। जाट समाज भंडारा भवन सुरसुरा के उद्घाटन समारोह में हमारे केंद्रीय मंत्री श्री भागीरथ जी चौधरी साहब हम सबको संबोधित। बोलो सत्यवादी वीर तेजाजी महाराज की। आज जाट समाज भंडारा के इस उद्घाटन के अवसर पर सभी मंचासीन अतिथिगण क्यों चल जाए ना काम सामने उपस्थित सभी मेरे जाट सरदारों, रतन जी केवाड़ा साहब ने पहले निवेदन कर दिया मैं आज यह तो मैं काकी भी लागी मौसी भी लागी और 107 साल की 100 माँ के पूरी बाहुनी माँ सबसे बड़ा भैया यानी माँ के जो पहली पीढ़ी जो आज आखिरी कड़ी हुआ और 4:30 बजे में शांत हो गया सुबह तो मारो मन मान्यो नहीं मैं क्यों आज कार्यक्रम आनो बड़े मन बहुत जरूरी ही सारा परिवार कर दिया जो मैं ये वास्तव में आपके बीच में आयो नहीं हूँ क्योंकि 1-1:30 बजी हो नहीं और आप सुबह से आयो ना हो ज़्यादा तना लेट नहीं करनी है। मैं तो आज कहूँ कि इतने बड़ा भाग्यशाली हो सुरसरावासी हो जो सत्यवादी वीर तेजाजी महाराज की कर्मस्थली में तय जन्म लिया हो। अरे सत्यवादी वीर तेजाजी महाराज की ये करामात है जो आज सब अरे चाहे भंडारा है चाहे विश्राम स्थली है चाहे मंदिर है सारा हो रहा है। तो सत्यवादी वीर तेजाजी महाराज जो अपन उपदेश दे गया ना देखो ऊपर अपन रहना है रेवा की आपा रहना है। अरे रेवा तो आप लोग कल्याण हो जाए जीवन को सही क्यों मत लेना जीवन को
लोक देवता, कई लोक देवता यहाँ, रामदेव जी महाराज यहाँ, बाबू जी महाराज यहाँ, देवता लोक देवता कई यहाँ, पर सत्यवादी वीर तेजाजी महाराज है ना, मैं कहूँगा आज कलयुग में हमेशा मत क्यों मैं का जो विचारा, मैं का जो जीवन में जिया, बिना अपन जीवा की जरूरत है, सत्य के लिए कुर्बानी दी है, गाय के लिए कुर्बानी दी, परमार्थ के लिए कुर्बानी दी, तो सत्यवादी वीर तेजाजी महाराज राज भंडारो। हाँ रतन जी पूनिया करे, रतन जी फीका क्या ना होता है, फीका मत रिया करो, ठीक है। देखो एक काम है ना, काम जब तो मने डर लागे, मैं कभी समाज को कोई पद नहीं लिखूंगा, डर लागे अपन पकड़ लूँ, हाथ जोड़ लूँ यार, ये वास्ते पर अपन कर लो है। देखो दुनिया ने तो हाथी पर चढ़ाना नहीं हंसे, घोड़ा पर चढ़ाना हंसे, पैदल चलाना नहीं हंसे, तो ये बात अपन तो करना, अच्छो काम करा पुण्य को काम कर रही है अपन। अरे हेलो तेजाजी महाराज के जब आई, अरे भंडारो लागी, पुण्य कमावा, तो सबके लिए है। तो मैं तो क्यों सत्यवादी तेजाजी महाराज सामना सुखी रखे, और रुकिया जी सबने सुखी रखे, तेजाजी महाराज सबके घर में शांति रखे, प्रेम रखे, और धर्म का काम में राजनीति न दूर रखे। जटे समाज को काम, धर्म को काम, और बड़े राजनीति न ले रहा है, इससे कोई ज्यादा नीच कोई आदमी नहीं है। महाराज की जय। ये वास्ते फीका मंत्र होते, हाँ बहुत मेहनत, मैं लेट आयो, मैं क्यों मैंने गुरु जी ने फोन करियो, क्यों जी काम तो निमट गयो, मैं क्यों काई पर नहीं पड़े, बारी मजबूरी ये वास्ते मैं आप नहीं पाई, तो मैं क्यों आप यार हाजरी देनी है, अपन हाजरी देनी है। तो तेजाजी महाराज की बात ना अपन देखो, तेजाजी महाराज लाचोभाई गुजरी की गाया है, लाचोभाई गुजरी की गाया ने छुड़ावा के लिए जान दी है, परमार्थ के लिए दी है, सत्य के लिए दी है, गौ माता के लिए दी है। तो आपनो भी धर्म है, आप अभी सत्य के साथ रहो, सत्य के साथ रहो बस। और सत्यवादी वीर तेजाजी महाराज सुरसरा की धाम, मैं कहूँ अपने देश नहीं विदेश का, विदेशी भी जो तेजाजी महाराज ने समझे वे भी आस्था रखे, देश और विदेश का भी हटाया करें। और जोरदार जो धार्मिक स्थली है सुरसरा, मैं कह रही हूँ दुनिया में सबसे बड़ी धाम बने, अपने संभव धर्म है, अपने ना लेर चलनो है। और सत्यवादी तेजाजी महाराज सब ना सुखी रखे। आई माँ आपके बीच में लेट तो आयो, पर केवल आयो आपसे की जय, बोलो तेजा बाबा की, सभी मंच पर बैठोड़ा की, सामने बैठोड़ा की जय हो। कल सुनो, मैं विशाखापत्तनम जा रहा था, जो 8 को कैंसिल हो गया, तो मैं कल जाया हूँ, 10 को मेरी मीटिंग है, वहाँ सूचना होगी क्या मेरी वाली कल हो गई आपका प्रोग्राम है, फिर वहाँ से आप हमारी तिवाड़ा भी कल ही आ जाओ, कल ही आ जाओ दोबारा, ठीक है। तो ये मैं आपको छोड़ दिया था। देखो दाना भगत जी भाई, भगवान ने कुड़ देखा, मैं तो नहीं देख सके, आप नहीं देख सका, कोशिश तो कर रही है, कभी मिल जाए। तो दाना भगत जी साक्षात भगवान का, दाना भगत जी का आया भगवान, तो दाना भगत जी एक बहुत बड़ा संत भी है। तो कल ठीक है, पूछो मैं आप बात धन्ना भगत जी की तो 11 बजे आ जाओ, हमारे आ जाओ 2-3 बजे, उधर से फ्री होती है, फिर जयपुर ही जाएंगे आप। हाँ तो निवाई और निवाई से हमारा गाँव ठीक है। साइड में।
एक उसका मगर दो भावना से है एक बार सर बुद्धाराम जी स्नोप नंदाराम जी पोडू की ठाणी बुरसू कुचामन निवासी, उनकी ओर से 5,51,000 रुपए इनकी तरफ से जो भंडारा भवन है उसमें नीचे वाली बिल्डिंग में संपूर्ण ग्रेनाइट बुद्धाराम जी की तरफ से हुई है, भेंट हुई है। मंत्री जी के द्वारा इनका स्वागत एवं सम्मान किया जा रहा है। बहुत बढ़िया, बधाई 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 बधाई। बहुत बहुत बधाई तेजा जी महाराज से ना भंडारा भवन में विजिट कर ले साहब जी। देखो पा रहा हूँ तेजा जी धाम पर कितनी आस्था है, और गाड़ी कमाई जो मेहनत करे जिंदगी की देखिए कमाई हटे सहज देर जावे। तो सुरसरा वासियों से निवेदन है, छत्तीस कौम से, जाट समाज से नहीं, छत्तीस कौम से, कि आप ये सुरसरा की धाम के लिए सुरसरा वासियों कुछ 2, 4, 5 नियम तो कर रही हो और करो। एक तो शराब न बंद करो, कुछ देखो देखो कुछ है ना, मैं बताऊं देना, आप भाग्यशाली हो तो आप अटे जन्म लिया हो। मैं तो मैं ही सोचा काश मैं ही सुरसरा के धाम में अटे गांव में जन्म लेता। सही कह रही हो ये बात है। ये तेजा जी धाम ना पूजावा की सुरसरा वासियों की जिम्मेदारी है, ते पूरी पवित्रता रखो जो ताकि दुनिया अटे आवे। और थाना भी तेजा जी महाराज ने तो धाम ना प्रणाम करी, थाना भी प्रणाम कर जावा, ठीक है ना। जय बोलो वीर तेजा जी महाराज की जय। सर अब यहाँ लगा लो वीर तेजा जी महाराज की जय। ये ऑफिस रखा है, ऑफिस से क्या नीचे तक की मॉनिटरिंग हो जाएगी सर इससे। मेरा विशाखापट्टनम जाना था, आप 10 को आने वाले थे वहाँ। 10 को 8 को विशाखापट्टनम जाना था जी, वो कैंसिल हो गया। तो फिर मैंने कहा 9-10 की मेरी और दूसरी की मीटिंग है।